हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। सो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आल्सो नोन एज लिपिड पैनल, ठीक है, इसे हम लिपिड पैनल भी कहते हैं। दूसरा नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का। ये एक्चुअली में एक ब्लड टेस्ट होता है दैट मेजर द लेवल ऑफ स्पेसिफिक लिक्विड इन लिपिड्स इन ब्लड, ठीक है, जो कि ब्लड में मेजर करता है कोई भी खास किस्म का लिपिड्स। उनमें फैट्स भी हो सकते हैं। देखिए, लिपिड्स की टाइप्स होती हैं, तो हम ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को जो है इस वजह से लेते हैं कि ये हमारे ब्लड में जो है कोई भी ख़ास किस्म के लिपिड्स को जो है वो मेजर करने के लिए कि हमारे ब्लड में इस ख़ास किस्म के लिपिड का लेवल कितना है, ये जांचने के लिए हम जो है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। अब इसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का मतलब कि हम लेते हैं, इसमें जो है क्यों लेते हैं कि ये जो है हमारी हेल्प करता है कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क में हम चेक कर सकते हैं कि हमें कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कौन से होते हैं? कार्डियो मीन हार्ट एंड वैस्कुलर मीन ब्लड वेसल्स, वो डिजीज़ जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड हो, जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया। सो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इनको भी चेक करने ले लें, मतलब इन डिजीज़ को चेक करने के लिए भी लेते हैं कि उनके रिस्क का हमें पता चल जाता है। सो यहाँ पे हम लिपिड कर रहे हैं। एक्चुअली में लिपिड होता क्या है ये हम देखते हैं कि लिपिड्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं डेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल मीन ये वाटर के अंदर जो है वो घुलता नहीं है, मिक्सअप नहीं होता। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि इथर, एसीटोन, इनके अंदर जो है वो लिपिड्स इजीली जो है ये जो है मिक्स हो जाते हैं। लिपिड्स कोई भी चिकनाई वाली चीज़ें जो होती हैं, दे आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। वो कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स जो है वो आपस में जो है वो फ्यूज हुए होते हैं। इस वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो है वो एटम्स होते हैं। सो ये लिपिड्स की डेफिनेशन हो गई कि ये वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल किन के अंदर होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। एंड राइट, और ये लिपिड्स की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि देयर मेन करेक्टरिस्टिक्स इज देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर मीन कि ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, ठीक है। वाटर के साथ ये अट्रैक्ट नहीं होते, वाटर को रिपेल करते हैं। ये लिपिड्स की खास जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स हैं। सिंथेसाइज क्या होते हैं कि और बॉडी ऑर्गन सिंथेसाइज लिपिड्स, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी खुद जो है इन लिपिड्स को सिंथेसाइज करती है। और वो कौन सा ऑर्गन है? लीवर, ठीक है। लीवर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं, लिपिड को प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड्स को बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो अब हम देखेंगे कि ये जो लिपिड्स होते हैं द बॉडी सेल्स क्यों बनते हैं ये हमारी बॉडी में? जाहिर सी बात है, हमें ज़रूरत होगी हमारी बॉडी को तभी बनते होंगे ना, लीवर तभी बनाता होगा। द बॉडी सेल विच नीड लिपिड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम लीवर टू ब्लड, ठीक है। वो बॉडी सेल जिन्हें लिपिड्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जो है वो लिपिड ने काम करना होता है, वो जो है वो लीवर से जो है वो ब्लड के थ्रू उन सेल्स तक पहुँचते हैं, ठीक है। लीवर से लिपिड जो है वो ब्लड तक पहुँचते हैं। और हमें पता है कि ब्लड जो है वो हमारे हर बॉडी के सेल्स तक जाता है और वहाँ पे जिस चीज़ की सेल्स को ज़रूरत होती है वो चीज़ पहुंचा देता है। सो लीवर से जो है वो लिपिड्स फिर ब्लड में जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि ये जो ब्लड है इसके अंदर तो वाटर होता है, जबकि लिपिड्स तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लीवर ने कहा, लीवर से जो लिपिड्स है वो ब्लड के अंदर जाएंगे, ब्लड से जो है वो लिपिड्स बॉडी सेल्स तक पहुँचेंगे, जहाँ पे जिस बॉडी सेल्स को नीड होगी, ज़रूरत होगी लिपिड्स को। अब ब्लड जो है वो वाटर होता है और लिपिड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। सो हाउ दे एंटर इनटू द ब्लड, तो ये ब्लड के अंदर कैसे एंटर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। लिपिड्स को जो है ये लिपोप्रोटीन की ज़रूरत होती है विच ट्रांसफर लिपिड इनटू ब्लड, ठीक है, जो कि लिपिड को ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। लिपोप्रोटीन एक प्रोटीन होती है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो है हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये लिपोप्रोटीन जो है वो लीवर से लिपिड्स को लेके ब्लड में ट्रांसफ़र करती है, ये इनका काम होता है। लिपिड्स जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि प्रोटीन जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, इनके कम्बिनेशन से जो वो लिपोप्रोटीन बनेगी और ये लिपोप्रोटीन जो है वो लीवर से लिपिड्स को लेके ब्लड के अंदर पहुँचाएगी। एंड देन अगर ब्लड तक लिपिड्स पहुँच चुका है तो इसका मतलब जहाँ बॉडी को ज़रूरत होगी वहाँ तक पहुँच चुका है। अब लिपिड्स की टाइप्स क्या हैं? फैटी एसिड्स हो गए, फैट्स एंड ऑयल्स हो गए, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड्स है, वैक्सीज हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो लिपिड्स की टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स है। लिपिड्स के फंक्शन क्या है कि लिपिड्स हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन डी। हमें पता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है, तो लिपिड्स जो है वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को विटामिन डी बनाने में। प्रोड्यूस बाइल साल्ट्स एंड बाइल एसिड। हमें पता है कि
वो रिप्रोडक्शन डाइजेशन में जो है इनकी ज़रूरत होती है। तो ये लिपिड जो है वो बाइल साल्ट और बाइल एसिड को भी बनाते हैं। इसके अलावा जो है लिपिड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। हम लोगों ने सेल पढ़ा था और सेल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन थी हमने उसे सेल मेम्ब्रेन कहा था, और लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच होते हैं। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। सो ये जो है लिपिड्स के फंक्शन है हमारे बॉडी में। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो हार्मोन्स बनाने में भी जो है वो लिपिड्स जो है हमें ज़रूरत होती है हमें लिपिड्स की। जैसे जो है एड्रिनोकॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो उसको बनाने में भी लिपिड्स की हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो है वो सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, इनकी प्रोडक्शन के भी लिपिड्स की ज़रूरत होती है। तो लिपिड्स की हमारी बॉडी में बहुत जगह पे ज़रूरत होती है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि वाई लिपिड्स आर बैड्स। तो लिपिड्स को जो है वो बैड क्यों कहा जाता है, जबकि लिपिड्स की तो हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा अहमियत है। देखिए लीवर जो है हमने पढ़ा कि लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, उतना ही सिंथेसाइज करते हैं जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, ओनली दैट कंसंट्रेशन विच रिकवर अवर बॉडी नीड। ठीक है, जितनी हमारी बॉडी को लिपिड्स की ज़रूरत होती है उतनी ही हमारा लीवर बनाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं बनाता। वी आल्सो, लेकिन क्या होता है कि वी आल्सो गेट लिपिड फ्रॉम अवर डाइट। हम अपनी डाइट्स में भी जो है वो लिपिड को लेते हैं। द मील विच वी ईट, वो खाना जो हम खाते हैं उनके अंदर लिपिड्स होता है। डाइटरी जो है वो डाइटरी फूड के अंदर जो है वो लिपिड्स होते हैं। लाइक एनिमल फूड होगी, मीट हो गया, चिकन होगी, फिश होगी, चीज़ होगी, इटीसी, इनके अंदर जो है वो लिपिड्स होते हैं। जब हम इन चीज़ों को ज़्यादा कंसनट्रेशन में लेंगे, नॉर्मल कंसनट्रेशन की निस्बत, व्हेन वी गेट दीज मील इन एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा या फिर इन हायर कंसनट्रेशन, द लेवल ऑफ लिपिड इज़ हायर इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो है फिर लिपिड की जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और वो लेवल जो है फिर वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होगा। ठीक है, एक हद तक देखिए हमारा खुद लीवर जो लिपिड्स बना रहा है एक हद तक बना रहा है। इसके अलावा जो हम खाने में ले रहे हैं लिपिड्स को, चिकनाई वाली चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा ना लेना, वो तो हमारी जो है वो बॉडी के लिए डेंजरस होगा। हाई लेवल ऑफ लिपिड कैन बिल्ड अप इन दी आर्टरीज। ठीक है, अगर लिपिड्स का लेवल हमारी बॉडी में हाई होगा तो फिर क्या होगा, वो आर्टरीज के अंदर जमा आना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं और स्ट्रोक हो सकता है। देखिए ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है। जब हम ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये लिपिड जो है वो इस तरह जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में जमना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल में बड़ी आसानी से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा था, बड़ी आसानी से आ जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पे जो है वो लिपिड्स की जो है वो यहाँ पे कंसंट्रेट होना शुरू हो गया, यहाँ पे जमना शुरू हो गया, तो बेचारे जो ब्लड को जो है ना वो रास्ता मुश्किल, उसे कठिन मतलब उसे मुश्किल हो रही है गुजरने के लिए। सो ये क्या बनता है, प्लेक ऑफ लिपिड्स बन जाता है यहाँ पे। सो ये हमारे थे कि लिपिड्स बैड क्यों कहा जाता है जबकि लिपिड्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो ये वजह है लिपिड्स को बैड कहने की वजह से। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में चेक करते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL जिसे कहा जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जिसे कहा जाता है, या फिर हम जो है फिर वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड, इन सबको जो है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में जो है वो चेक करते हैं। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल देखें, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय लीवर। ठीक है, हमारा लीवर भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एनिमल फूड में भी हम कोलेस्ट्रॉल को लेते हैं। अफेक्ट्स क्या है, एक नॉर्मल कंसनट्रेशन तक कोलेस्ट्रॉल ठीक है, लेकिन हाई लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल आर एसोसिएटेड विद प्लेक फॉर्मेशन इन आर्टरीज, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि आर्टरीज के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है। नॉर्मल रेंज इसकी क्या है कि बिलो 200 mg पर डेसीलीटर, इतना होगा तो ये नॉर्मल है। जबकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका मेन फंक्शन क्या है कि द मेन फंक्शन ऑफ LDL इज टू डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू द ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्या करता है, लीवर से जो है वो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड वेसल्स तक पहुंचाता है, एंड इट डिपॉजिट एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो है वो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट वहाँ पे जो है वो जमा करवा देता है, जिसकी वजह से जो हम इसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये हद से ज़्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल को लीवर से ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट करवाता है। इसके इफेक्ट क्या हैं कि हाई लेवल ऑफ LDL रिस्क फॉर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक है, सब में ये जो है वो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक में का ही रिस्क आ रहा है। और नॉर्मल रेंज इसकी क्या है कि बिलो 100 mg पर डेसीलीटर है, इसकी जो है वो नॉर्मल रेंज है। जबकि जो है हमारे पास
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जो है इसका फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ HDL इज टू ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड वेसल बैक टू द लिवर, ठीक है। अब ये उसके ऑपोजिट काम कर रहा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के, ये क्या कर रहा है, ये ब्लड वेसल से जो है वो कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में लेके आता है। अब इसमें जो है एक इंजाइम होता है जिससे LCAT लेथिसिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफेरेज, ये इंजाइम है, ये हेल्प करता है, ठीक है। ये ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल को जो है वो लीवर में डिपॉजिट करवाता है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, जिसकी वजह से जो हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, ग्रेटर दैन 60 mg/dL और हायर होगी तो ज़्यादा बेटर है ये। जबकि ट्राइग्लिसराइड जैसे TG हम कहते हैं, TG इज प्रेजेंट इन ऑयली फूड, ठीक है, जो ऑयली चीज़ें खाते हैं उनमें ज़्यादा होती है। और इसका ट्राइग्लिसराइड का मेन फंक्शन क्या होता है कि स्टोरेज, ठीक है, मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैटी एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में। ट्राइग्लिसराइड कैन बी यूज एज एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, हम जो है एनर्जी स्टोरेज के तौर पे भी ऐड करते हैं, हमारे एडिपोज टिश्यू में जाके ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज करें तो विद इन 2 मिनट्स में जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हम इस्तेमाल करते हैं एंड देन उसके बाद जो हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू है वहाँ से हमारी बॉडी में जो है वो एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज क्या है कि बिलो 150 mg/dL है। जबकि जो है हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे VLDL कहते हैं, ये हमारे लीवर के अंदर बनता है। इसका फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ VLDL इज टू डिलीवर एनर्जी रिच ट्राइग्लिसराइड टू द सेल इन द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है ये VLDL जो है यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो कि एनर्जी रिच होता है वो हमारी बॉडी के सेल तक पहुँचाते हैं ट्राइग्लिसराइड को। VLDL और ये जो है वो LDL के बिल्कुल सिमिलर हैं, कैसे हैं, बस इसमें ये फ़र्क है कि VLDL जो है वो कैरीज ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड को करते हैं, ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड को हमारे बॉडी सेल तक पहुंचाते हैं, जबकि LDL जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते थे वो कैरीज ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल करते हैं। नॉर्मल है जिसकी क्या है कि 2 to 30 mg/dL है, ठीक है। अब हम इस टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले फास्टिंग हमें भूखा रहना पड़ता है, नीड टू फास्ट फॉर 92 आवर बिफोर, ठीक है। टेस्ट करने से 9 से 12 घंटे तक हमें नहीं खाना पड़ता, हमें भूखा रहना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ पानी अलाउ होता है। अवॉइड अल्कोहल एंड हाई फैट मील, ठीक है। 24 टेस्ट से 24 घंटे पहले हमें अल्कोहल भी नहीं, मीन की शराब वगैरह भी नहीं पीनी चाहिए और वो खाना भी नहीं खाना चाहिए जिसके अंदर फैट काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में होती है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, काफ़ी डिटेल में था। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।